एक गांव में एक वीरान घर था जहाँ कोई नहीं रहता था। लोगों का मानना था कि भूतिया घर है, वहाँ आत्मा निवास करती है। शाम के वक्त वहाँ से कोई नहीं आता था। उसके कुछ ही दूरी पर एक घर था जहाँ पार्वती अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसके पति अपना काम तलाश करने गए थे। उसके बाद वो वापस नहीं लौटे। 5 साल हो गए थे। पार्वती लोगों के घर जाकर काम करती, उससे उसका गुजर बसर चल रहा था। वह अपने बच्चों को घर पे रखकर अकेला छोड़कर चली जाती। बच्चे दिन भर अपनी माँ का इंतज़ार करते। एक दिन पार्वती को घर आने में देर हो गई। अंधेरा हो गया। बच्चे खेलते खेलते उस घर के करीब पहुँचते हैं जहाँ उन्हें अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। बच्चे बहुत डर गए, भागते हुए अपने घर की तरफ आ गए और घर के अंदर जाकर रोने लगे। तभी पार्वती घर आती है। बच्चे उसे लिपट कर रोने लगते हैं। तभी वो पूछती, क्या हुआ बच्चों, तुम इतना क्यों डरे हुए हो? तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? फिर बच्चे घर के पास वाले आवाज़ों के बारे में बताते हैं। पार्वती बहुत डर जाती है। वह अपने बच्चों को समझाती है, देखो बेटा, उस घर के आसपास नहीं खेलते, वहाँ नहीं जाते, अगली बार से घर के बाहर नहीं जाना। जैसे तैसे पार्वती ने अपने बच्चों को चुप कराती है। बच्चे खाना खाकर सो जाते हैं। पार्वती को बच्चों की चिंता होने लगती है क्योंकि बच्चे ही उसकी जमा पूंजी थी। वो उन्हें काम पर भी साथ नहीं ले जा सकती थी और घर भी छोड़कर नहीं जा सकती थी। उसे कुछ समझ नहीं आया था कि क्या करे। इन्हीं सोचों में पार्वती सो जाती है। अगली सुबह पार्वती काम पर नहीं जाती, अपने बच्चों का ध्यान रखती है क्योंकि वे रात में काफ़ी डरे हुए थे। ऐसी हालत में उन्हें छोड़कर जाना पार्वती को सही नहीं लगा। माँ को घर देखकर बच्चे भी काफ़ी खुश थे। कुछ देर के बाद पड़ोस के रमेश चाचा रास्ते से गुजरते हैं। वो पार्वती से कहते हैं, अरे पार्वती बेटा, क्या हुआ? आज गई नहीं काम पर? सब ठीक तो है ना? तभी पार्वती चिंता भरे स्वर में कहती है, क्या बताऊँ चाचा, कल से बच्चे पास वाले घर के करीब खेल रहे थे। उन्हें वहाँ अजीब सी चीखें सुनाई दी। तब से बच्चे डरे हुए हैं, घर के बाहर तक नहीं निकल रहे। अब आप ही बताइए, इन्हें इस हालत में अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ भला? हाँ बेटी, पता नहीं इस घर में रहने वाली को कब मुक्ति मिलेंगी। यह सुनकर पार्वती चाचा से पूछती है, क्या मतलब चाचा जी, आपको पता है यहाँ क्या हुआ था? तभी से चाचा जी कहते हैं, पता है, मुझे यहाँ काफी साल हो गए हैं और कुछ गिने चुने लोगों को ही इस राज के बारे में पता है। आजकल ऐसी घटनाओं पर भला कौन विश्वास नहीं करता। और फिर चाचा जी पार्वती को उस घर में हुई घटना के बारे में बताने लगते हैं। बेटी, काफी साल पहले यहाँ बसा बसाया घर था जहाँ 3 बड़े भाई, बड़ा परिवार निवास करता था। सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। 2 भाई की शादी हो गई थी, उनके बच्चे भी थे। छोटे भाई की शादी बाकी थी। भाभियाँ चाहती थी कि उनके मर्जी की लड़की से उसकी शादी हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छोटा भाई अपनी मामा की लड़की को पसंद करता था। उसने अपने भाई को अपनी पसंद बताई। भाइयों ने अपने भाई की खुशी खुशी है इसीलिए उसकी शादी कर दी। लेकिन दोनों बहुओं को वो लड़की एक आंख नहीं भाती थी और वे हर वक्त उसे तकलीफ देती थी। पति पत्नी में दरार पैदा करती थी। लेकिन दोनों बहुत प्यार करते थे ना, इसलिए हमेशा खुश रहते थे। दोनों बड़ी बहुओं की जलन इतनी बढ़ गई कि उन्होंने उसे मार डालने का प्लान बनाया और उसके खाने में जहर मिलाकर उसे मार डाला। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने उस घर में सबको तकलीफ देना शुरू की। उसके परिवार ने घर छोड़ दिया। तब से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। उसकी आत्मा भटक रही है और वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। अगर उसका पति आकर उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करेगा तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर रमेश चाचा चले जाते हैं। सारा दिन पार्वती इस बारे में सोचती है। उसे लगता है उसे उस औरत के लिए कुछ करना चाहिए। अगले दिन पार्वती काम पर निकल जाती है और बच्चे अकेले घर में रहते हैं। जैसे ही बच्चे खेलने के लिए बाहर निकलते हैं, छोटे बच्चों को ज़्यादा कुछ समझ नहीं थी, इसीलिए वो खेलते खेलते उस घर के करीब चला गया। उस आत्मा ने जैसे ही उसे देखा, वे खुश हो गई।
आ गया मेरा नया शिकार। फिर वो आत्मा उस बच्चे को प्यार से बुलाने लगती है। मेरा प्यारा बच्चा, आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें ढेर सारे चॉकलेट दूंगी। बेटा आ जाओ, डरो नहीं, यहाँ बहुत खिलौने हैं। उसकी आवाज़ सुनकर बच्चा उस वीरान घर के अंदर चला जाता है। उधर पार्वती घर लौट ही रही थी। उसने अपने बच्चे को उस घर में जाते देख लिया। वे बहुत डर गई। उसने कुछ नहीं सोचा और वो भी उस घर में चली गई। बच्चे को आत्मा ने कैद कर लिया था। पार्वती उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। मेरे बच्चे को छोड़ दो, छोड़ दो, क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? मासूम बच्चे पर दया करो। मेरे बच्चे मेरे जीने का सहारा है, छोड़ दो मेरे बच्चे को, दया करो। फिर आत्मा बोली, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था जो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी खुशियाँ छीन ली, मेरी दुनिया खत्म कर दी, मेरा प्यार, मेरा पति मुझसे छीन लिया, क्या कसूर था मेरा? उससे कहती है, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे पति को लाकर तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए यज्ञ कराऊंगी, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तब वो आत्मा कहती है, मैं कैसे विश्वास कर लूं? तुम जाओ और उसे लेकर आओ, तब तक तुम्हारा बच्चा यहीं अकेला रहेगा। और हाँ, आज शाम तक अगर तुम मेरे पति को नहीं ला पाई तो मैं इसे खा जाऊंगी। जाओ, समय नहीं है तुम्हारे पास। उसकी बातें सुनकर पार्वती बहुत डर जाती है और वो वहाँ से निकलकर रमेश चाचा के पास जाती है। चाचा जी कहाँ है आप? बहुत अनर्थ हो गया है, उस आत्मा ने मेरे बच्चे को कैद कर लिया है। रमेश चाचा आश्चर्य से पूछते हैं, क्या कह रही हो बेटी, यह कैसे हुआ? तब पार्वती चाचा जी को सारी घटना सुनाती है। उस पर चाचा जी कहते हैं, बेटी, मैं जानता हूँ उसका पति कहाँ मिलेगा। वे लोग पास के गांव में रहते हैं। जल्दी चलो, अपने पास समय बहुत कम है। दोनों पास के गांव में जाते हैं। वहां जाकर उसके पति को सारी बातें बताते हैं। उसका पति, सब लोग उसके घर में पहुंच जाते हैं। उसका पति वहां पूजा कराकर उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाता है और वह आत्मा उस घर से चली जाती है और वो बच्चा अपनी माँ के पास आ जाता है। दोस्तों, नफ़रत में इंसान को इतना भी नहीं नीचे गिरना चाहिए। अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो उसे जैसी है वैसे ही रहने दीजिए। उनका वैसा होना भाग्य में लिखा था। किसी के ज़िंदगी से खेलना बहुत बड़ा पाप है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।